नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चौराहा.com में। आज हम आए हैं चुराह वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी भंजराड़ू में और देखेंगे इनकी बगीचे। और दोस्तों, आपको हर्षोल्लास होगा और खुशी होगी कि हमारे चुराह वैली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वहाँ पे मशीनें लग चुकी हैं ग्रेडिंग की। यहाँ आप अपने सेबों को बढ़िया चमकदार बना के यहाँ पैकिंग करवा सकते हैं और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ आड़तियों को भी बेच सकते हैं, अच्छी वैल्यू मिलेगी। अगर फिर भी आपका मन करता है किसी आपने मंडी लेके जाना है तो आप जरूर वहां से पैकिंग करवा के मंडी भी ले जा सकते हैं। इससे आपके समय की बचत होगी, धन की बचत होगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से बने रहे हम आपको दिखाएंगे आज मशीनरियां और साथ में बात करवाएंगे सोसाइटी के प्रेसिडेंट माननीय श्री जे.सी. शर्मा जी के साथ। तो बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे चुराह वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी ने हमारी सुविधा के लिए, चुराह वासियों की सुविधा के लिए, आपको मालूम है कि सेब की जो ग्रेडिंग के लिए मशीनरियां लगाई हैं, तो वो आपको चुराह की जो सोसाइटी है भंजराड़ू में वहां आपको उपलब्ध रहेंगी। आप अपने बगीचे से इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर सेब लेके यहाँ ग्रेडिंग करवा सकते हैं, पैकिंग करवा सकते हैं। उसके बाद चाहे तो यहाँ आड़तियों को बेच सकते हैं, आपकी आड़त बच सकती है, आपका समय कम लगेगा और आपको बढ़िया तरीके से जो है इसका दाम मिल सकता है। आपका पैकिंग बढ़िया तरीके से होगी, नई टेक्नोलॉजी के साथ बढ़िया बड़े बड़े डिब्बों में पैक होगा। तो आज है हमारे साथ चुराह वैली कोऑपरेटिव सोसाइटी के सेक्रेटरी सचिव माननीय नरेंद्र जी। नरेंद्र जी, हमें बताइए कि अभी सोसाइटी आगे क्या क्या करने वाली है और अभी जो आपका नया आपने कार्यक्रम शुरू किया है कि पैकिंग जो है चुराह में ही होगी और बढ़िया तरीके से होगी और बढ़िया दामों पे एक फायदे वाली बात होगी चुराह वासियों के लिए। तो आप कुछ थोड़ा जैसा संक्षिप्त में बताइए। राकेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। सर, ये हमारा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो रूट स्टॉक का कंसेप्ट है ये 2014 में हमारी सोसाइटी लाई है। अच्छा। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं था। अच्छा। ये सिर्फ विदेश और वहीं चलता था रूट स्टॉक। ठीक। तो 2014 में हमारी सोसाइटी ने ये रूट स्टॉक बेस्ड प्लांट इटली से इंपोर्ट किए। अच्छा, इटली से? हाँ जी। और हिमाचल और चुराह तो बड़ा हम पिछड़ी जिले से उसमें आते हैं, तो किसी को पता नहीं था। अच्छा। तो हमारे आदरणीय जे.सी. शर्मा जी उस वक्त हॉर्टिकल्चर के सेक्रेटरी थे हिमाचल सरकार में, तो विदेश दौरे पर गए थे। तो उन्होंने हॉलैंड और न्यूजीलैंड में देखा अच्छा कि मतलब हम लोग अपने ट्रेडिशनल रॉयल पे मतलब उसकी खेती में अभी तक फंसे हुए, और विदेश के लोग मतलब तेज दिमाग वाले और मतलब 1-2 साल में फसल लेके अच्छा मुनाफा हम 10-10 साल वेट कर रहे हैं। हम 10-10 साल पुरानी वैरायटियों पे। तो ये वैरायटी जो है 2014 में लगाई गई है। अच्छा। रेड ब्लॉक्स। तो उस वक्त हमने 25,000 प्लांट इंपोर्ट किए थे डायरेक्ट इटली से। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ चुराह चंबा में लोगों को कन्विंस करते करते सभा को हमारी काफी साल लग गए। अच्छा। तो उस वक्त 25,000 प्लांट हमें यहाँ तो मेरे ख्याल 7-8 हजार प्लांट ही लोगों ने मतलब खरीदे। इस जो नई तकनीक है इसको अपनाया और हमें फिर इसको शिमला में जाके बेचना पड़ा। सही कहा। तो इससे मतलब मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि हमारे चुराह के किसानों को कोई 10 साल का मतलब लॉस हुआ। इस वक्त को आज की ताजा हालात देखें तो अभी तो लोगों का काफी रुझान इस तरफ, मगर हमने 2014 में ये टेक्निक लाई थी चुराह में। अच्छा सर, अभी आपके आइडिया से सचिव साहब कि चुराह में कितने प्लांट लगे होंगे इटालियन की, अंदाजा एस्टिमेट? मैं देखिए राकेश जी, बाकी तो खैर नहीं बता पाऊंगा, पर जो हमारी सभा का जो हमने मतलब सेल आउट करे 2014 के बाद हमने कोई 50,000 प्लांट अच्छा चुराह वैली सोसाइटी की तरफ से सेल किया। क्या बात और है। इस साल हमारे पास 10 से 12 हजार प्लांट रेडी टू सेल है। अच्छा, ऑर्डर भी आए होंगे आपके पास? ऑर्डर पे है। मतलब अभी लोगों का रुझान वैज्ञानिक तरीके से जो इस नई वैरायटी को, नई फसल को लगा रहे हैं, उनका युवाओं का रुझान उस तरफ बढ़ रहा है। जी 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 जी। तो आशा यही रहेगी कि भविष्य में हम भी जो शिमला या कुल्लू या जम्मू की तरह बढ़िया एक हब बनाएंगे ताकि लोगों को रोजगार अपने घर में ही उपलब्ध हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी का जो प्लान है सर सोसाइटी का कि हाँ मशीनरियां वगैरह कुछ लग चुकी हैं, हम अभी अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी। आज हमने एक सोसाइटी की तरफ से ग्रेडिंग पैकिंग मशीन लगवा दी है यहाँ पे, और चुराह के सभी किसानों को हम आमंत्रित करते हैं कि मतलब अपने सेब लेकर आए यहाँ पर और अच्छी तकनीक से उसको साफ करें और उसको ग्रेड करके हम इसमें खाली कार्टन
सब कुछ हर एक सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। तो इसमें हम सेब को ग्रेड पैक करके एक आड़ती भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे लोगों को। अगर किसी को लगता है कि भाई आड़ती से हमारा रेट या अच्छा वो नहीं मिल रहा है, तो किसान मतलब यहाँ मशीनरी की और ग्रेडिंग पैकिंग की सुविधा का फायदा लेकर उसको आगे भी ले जाके, अगर यदि उसको लगता है कि अच्छा रेट मुझे आगे और बेहतर मिल सकता है, तो आगे भी ले जा सकता है। मतलब दोस्तों की जैसे हमें चील का त्रक्कू हो गया, उसको इकट्ठा करना है, अखबार लेनी है, गत्ता लेना है, वो सारी काम जो है सोसाइटी कर देगी। लेबर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे पास खाली क्रेट में जाएंगे। अच्छा, ठीक है, क्रेट लेके जाना है, अपने सेब तोड़ के उसमें लाने हैं, बस आपकी जिम्मेदारी खत्म है। आप हम ऐसी फैसिलिटी तो नहीं है कि बगीचे में ही सोसाइटी सर्विस दे देगी? नहीं। अच्छा, तोड़ के लाने तो पड़ेंगे ना, तोड़ के लाने पड़ेंगे, तोड़ के लाने पड़ेंगे। तो उसमें उसके दौरान जो तोड़ के लाना, ले जाना या यहाँ पैक करवाना, तो आपको लगता है कि ये लोगों के लिए लाभदायक होगा? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे राकेश जी, इस वक्त जो सबसे ज्यादा मुश्किल है खासकर हमारे चुराह में, लेबर की बड़ी समस्या है। क्यों? मजदूर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, और हाथ से साफ करते करते मतलब आज हमने तुड़ान किया तो टाइम लग जाता है। कम से कम 200 पेटी है तो उसको साफ करने के लिए 10 दिन लग जाते हैं। हाँ, ठीक है, तब तक मार्केट में फ्लक्चुएशन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मशीनरी में आप आज तोड़ के लाओ, 2 घंटे में उसको रेडी पैक करके शाम को आप गाड़ी ले जाओ। क्या बात है। मतलब और आरती भी यही मिलेगा, अगर उसको रेट अच्छा दे गया दाम यहाँ पे, तो बस सब कुछ यहीं पे हो गया। सेब खराब भी नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और जल्दी से मंडी पहुंच भी जाएगा, यहाँ बेचना है यहाँ बेच दो। अगर उसमें आपको किराया भी बच जाएगा ना? किराया भी बच जाएगा, आपको गत्ता नहीं खरीदना है, आपको पैक करना है, आपको सेब मतलब बांधना, त्रक्कू जो कुछ होता है हमारे लोकल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई ट्रे पैकिंग करवाना चाहता है, वो सब सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। उसके चार्जेस कोई अभी तक सोसाइटी ने डिसाइड किए? ये हमारे प्रेसिडेंट साहब। अच्छा, हम चलो प्रेसिडेंट साहब के साथ भी दोस्तों इसके बारे में बात की जाएगी कि किस प्रकार लोगों को फायदा होने वाला है अगर वो सोसाइटी में सेब पैक करवाते हैं, ग्रेडिंग करवाते हैं, साफ करवाते हैं, और उन्हें अच्छे दाम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो खुद स्वयं वो जज कर सकते हैं लोग। हमें आशा है कि यहाँ लोगों को फायदा ही होगा, ताकि उचित दाम मिल सके और उनका समय बच सके और सही समय पे सही काम हो सके, है ना जी? तो आप हमें अपनी मशीनरी दिखाएंगे सर आज? तो चलो दोस्तों, आज हम मशीनरी देखते हैं। आज हमारे साथ HD चुराह भी हैं और बहुत सारे यूट्यूबर हैं। हम यहाँ सोसाइटी के मशीनरियां और ये बाग देखने आए थे, बहुत जबरदस्त, और एक डेमोस्ट्रेशन के लिए यहाँ तैयार किया गया है, जहाँ पे सेब भी लगे हैं। ये पेड़ सर कितने साल के होंगे? इसकी खासियत देखिए, मतलब इन प्लांट की, मतलब यहाँ पे एक तो पानी की कमी है। ठीक है, सोसाइटी का मतलब यहाँ खेत ऐसी जगह पे बनाया हमने जहाँ सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। सही बोला। ठीक है, तो इसकी मतलब उस तरीके से देख रेख नहीं हो पाती है। बावजूद उसकी आप फसल देख सकते हैं, जबरदस्त फसल है इसमें। सही का रूट स्टॉक प्रणाली का ये फायदा है कि हर बार लगेगा और जबरदस्त लगेगा। क्या बात इससे हमें मतलब थिनिंग निकालने पड़ते हैं। हाँ, सही का। ये सर, हमारे चुराह के लोग एक छोटे से रोज 8-10 हजार की नौकरी के लिए, कोई बद्दी, कोई चंडीगढ़, कोई दिल्ली, कोई गोवा, मैंने जब देखा, मेरे कई दोस्त हैं, मित्रों से बातचीत होती है, क्यों ना हम अगर सही ढंग से 1 या 2 बीघा में भी एक वैज्ञानिक ढंग से एक इंडस्ट्री की तरह इस बागवानी को या सेब की नई कल्टीवेशन जो भी है ये अगर तकनीक से किया जाए, एक प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ किया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि हमें बाहर के राज्यों की तरफ भागने की जरूरत है। बिल्कुल। क्योंकि चुराह का जलवायु भी बहुत बेहतर है, इसके लिए अनुकूल है। बिल्कुल, है ना जी? तो आपका इसके ऊपर क्या टिप्पणी है? कि तो एक तो मतलब जो करना चाहेगा ना, तो 150 प्लांट से इससे बनेगा नहीं। हाँ, फिर तो बनेगा मतलब व्यक्ति 1000-2000 से शुरू नहीं, उतना भी नहीं, 500 प्लांट भी लगाना, कम से कम 500 प्लांट लगाना पड़ेगा। अच्छा, क्यों? बंदा फिर दिहाड़ी लगाने कहीं जाएगा। 150 से उतना मतलब समय, अगर 500 प्लांट लगाता है मिनिमम, तो 2 या 3 साल बाद वो कम से कम 500 डब्बा मतलब 10 kg का देने लायक हो जाता है। मान लो 2000 का 500 डब्बा बिक गया, 5×10 1000 मतलब 100 रुपए किलो, तो इसकी मतलब एवरेज आ ही रही है अभी वर्तमान, मतलब जो मार्केट है उसको देखते हुए 5 लाख रुपए मतलब हर साल इसकी इनकम है। तो कहीं जाना क्यों? फिर क्या जरूरत है? 40-50 हजार प्रति माह। बिल्कुल सही का, और एकदम कड़क पैसा इकट्ठा है। जी। बहुत बढ़िया सर विचार है आपका, और आपकी सोसाइटी की सोच है कि चुराह को आगे बढ़ाएंगे और चुराह को पूरे सेबों की क्षेत्र बना देंगे जी। ऐसा ही इस बार हमारी सोसाइटी के पास 12,000 प्लांट जो विश्व की जो 10 उच्च वैरायटी है वो उपलब्ध है। क्या बात है, रेडी टू सेल है।
तो दोस्तों सुन लिया आपने, हमारे यहाँ के सेक्रेटरी साहब ने कहा सोसाइटी के कि 12,000 प्लांट जो उच्च किस्म के आपको चुराह में मिलने वाले हैं। अगर किसी को और भी चाहिए होंगे तो शायद अभी डिमांड दी जा सकती है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप बुकिंग करवा सकते हैं। अगस्त से हमारी बुकिंग शुरू है। हाँ, अगस्त से बुकिंग शुरू है। अगर अगले सीजन के लिए आपने नई वैरायटी के पौधे लगाने हैं, जो आपको पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, पूरे शेड्यूल के साथ बता दिया जाएगा कैसे इनको लगाना है, कैसे इसकी। और बहुत बड़ी बात सर के साथ डिस्कशन करते हुई थी कि बैंक भी फाइनेंस कर रहे हैं, ऐसा है ना? बैंक हाई डेंसिटी बोलते हैं इसको, मतलब सघनन खेती बोलते हैं। अच्छा, सघनन खेती। हाँ जी, कि मतलब 4 बाई 4 फुट के उसमें लगाते हैं इसको गैप में। तो इसके लिए जो हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो 3 लाख रुपए तक इसके लिए। क्या बात है दोस्तों, 3 लाख रुपए फाइनेंस कर रहा है प्रति बीघा। और इसके इंटरेस्ट के लिए भी 3 साल का मॉरिटोरियम पीरियड। अच्छा, तब तक तो फसल ही आ जाएगी भाई। जब तक फ्रूट आता है तो आप किस्त देने के लायक नहीं बनते, तब तक आपको कुछ नहीं देना। देखो दोस्तों कितना जबरदस्त प्लान है ये। इंस्टॉलमेंट शुरू होगी EMI। ये तो एक बिजनेस, एक तो कंपनी खोल ली जैसे किसी ने, या फैक्ट्री खोल ली। और एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको, ये वर्ष 2014 में लगा ये ऑर्चर्ड। अच्छा, ठीक है। हाँ। तो मैं उस वक्त शिमला जो हमारी सेब की बेल्ट है, कुल्लू है, वहां भी गया। तो कहीं ऐसा मतलब M9 रूट स्टॉक बेस्ड कोई बगीचा नहीं था। ये चुरा का, चंबा का, क्या हिमाचल का पहला सा बगीचा जिसमें रूट स्टॉक बेस्ड लगाया हुआ था हमारी सोसाइटी ने। सोसाइटी किसानों को जागरूक करने के लिए बहुत भरसक प्रयास किया, बहुत शिविर लगाए जी। और किसानों को पहले तो सोसाइटी ने फ्लोरिकल्चर से शुरू किया था। शुरुआत में हमें मतलब सभा को समझाने में बड़ा समय निकल गया। ठीक है, क्यों लोग मतलब नई तकनीक को एकदम अडॉप्ट नहीं करते हैं कि भाई पुराने बूटे से बढ़ रहे हैं। मेन टेंशन तो वो है, बोले टमाटर ते बोन बेलता ही बोन, मतलब के थे, मतलब शंका संकोच शंकाएं तो होती हैं। करते करते मुझे मतलब हमारी सभा को 5-7 साल लगे इसको। अच्छा, हाँ जी, तब जाके लोगों ने अभी धीरे धीरे लोगों का रुझान इस तरफ बिल्कुल बढ़ गया है। काफी बगीचे देखे, जैसे शगलोगा में है, अपने छुलानी पुगतरा बढ़ोगा, और इधर आपके शरदोड़ा साइड का। पर अभी हम कृषि योग्य यहाँ चुरा की भूमि देखें तो अभी तक देखो सारे कुछ नहीं है, खाली है। अभी सामने 10% भी मतलब बगीचे मतलब लगे नहीं अभी तक। हाँ, पूरे चुरा में 90% लैंड खाली है अभी तक हम उसी मक्की और उसमें। हाँ, अगर ये देखो ना सर, अगर 2000 पेड़ या 1000 पेड़ भी लग जाता है अपने उसमें, 5-6 साल में तैयार कर देता है बंदा, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, नौकरी की जरूरत ही नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, आप नौकरी देने वाले बन सकते हैं, ना कि नौकरी मांगने वाले। सही कहा सर। मेरा है कि जैसे आपने कहा था कि भाई जब हमने सेब के पौधे लाए शुरू में, तो आपके यहाँ चुरा में बिके नहीं, क्योंकि उस टाइम देखिए चुरा में आमदनी का साधन भी बहुत ही कम था जी। क्या पता उसी वजह से आपके सेब के पौधे रहे होंगे, ये भी कारण रह सकता है। ये भी कारण है। और दूसरा कारण मैं आपको ये मैं थोड़ा सा बताऊंगा भी। यहाँ से 100 पौधा सेब का मैंने उठाया था। हाँ जी। मैंने उस टाइम बात क्या हुई कि मेरे पास वो जुगाड़ नहीं हो पाया, मैं अपनी। तो दोस्तों अभी हम सचिव साहब के साथ जाएंगे, इनके जो प्लांट लगा है जहाँ पे ये साफ होते हैं सेब, मशीनरियाँ। तो आप हमें दिखाइए सर, मशीनरियाँ कैसी हैं और कैसे वो वर्क करती है मशीन जी। चलो सर, चलिए। हाँ, ग्रेडिंग तो पता क्या लगना टाटा नहीं। हाँ हाँ, मशीन मशीन। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सोसाइटी के ग्रेडिंग मशीन के रूम में। तो आप देख सकते हैं, आइए, यहाँ लगी है मशीन और यहाँ बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं और यहाँ के कर्मचारी हैं जो यहाँ इस मशीन पे काम कर रहे हैं। तो सर आप बताइए ये पूरी प्रोसेस कैसे रहती है? ये बस दिखाइए। किसान का सेब के हम यहाँ रखेंगे, यहाँ से डालेंगे तो यहाँ से साफ होकर वो आगे निकलता जाएगा और अपने अपने ग्रेड के हिसाब से ऑटोमेटिक इसमें आता रहेगा। अच्छा, ग्रेडिंग भी होती जाएगी? हाँ जी, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, उस हिसाब से सब निकलता जाएगा। आप देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार इनकी धुलाई भी हो रही है। ये बिल्कुल वॉश साफ हो रहा है। अच्छा, ये सेबों को वॉश कर रही है मशीन और इससे क्या होगा कि कम समय में हम अधिक से अधिक सेब को मशीन के द्वारा बढ़िया तरीके से साफ करके बेचने योग्य बना सकते हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से क्रेट जो है
इस मशीन के अंदर डाला और ये सारे सेब साफ हो रहे हैं और इन खानों में साइज के हिसाब से इसकी ग्रेडिंग होगी। ये देखिए, अच्छा ये बना जा रहा है सर, ये कैसे होगा? बस अपने अपने साइज के हिसाब से ये निकलता जा रहा है। अच्छा। ये पिट्टू बोलते हैं, सबसे छोटा दाना। अच्छा। ये उससे बड़ा, यहाँ उससे बड़ा निकलेगा, ये स्मॉल, यहाँ मीडियम निकलेगा और यहाँ लार्ज। ठीक है, यहाँ सबसे छोटा सेब होगा और वहाँ सबसे बड़ा सेब होगा। वैरायटी साइज के हिसाब से, अपने अपने ग्रेड के साइज के हिसाब से निकलता जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मशीन है ग्रेडिंग मशीन। इस मशीन को ग्रेडिंग मशीन, एप्पल ग्रेडिंग मशीन, या कोई भी कोई भी फ्रूट ग्रेड कर देगा ना ये तो साहब। बिल्कुल, इसको उस तरीके से फिट करना पड़ता है ना। आप देख सकते हैं ये स्मॉल। अच्छा, ये दाने सब अलग हो रहे हैं। क्या बात है। ये धुलने की जो प्रोसेस रहती है, इसमें कुछ पानी वगैरह का होता है कि ऐसे साफ ब्रशेज होते हैं ना, ब्रश। अच्छा, ब्रश ये आगे पीछे ये रगड़ होते हैं, इसको बिल्कुल साफ क्लियर कर रहे हैं। ये देखिए, इसमें कोई दाग नहीं होगा, बिल्कुल साफ चमकता सेब। सही है। तो दोस्तों आपने देखा कि ग्रेडिंग कि किस प्रकार से सेब साफ होके ग्रेडिंग हो रही है, अलग अलग साइज में अलग अलग जगह ये इकट्ठे हो रहे हैं। तो आप शर्मा जी बताइए कि इसके बाद की प्रोसेस और पूरी प्रोसेस जो सोसाइटी की है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि सोसाइटी सेबों को कैसे यहाँ रिसीव करेगी, कैसे ले जाएगी, पूरा रूट बताइए। ये देखिए राणा जी, डब्बे पड़े हैं 500 खाली। हमारे पास सोसाइटी के पास क्रेट की सुविधा है। ठीक है, किसान यहाँ आएगा, खाली क्रेट लेके जाएगा। ठीक है, चाहे उसके पास 10 क्रेट का सेब हो, चाहे 100 क्रेट का सेब हो, वो उसमें भर के ले आएगा तोड़ के। ठीक है, उसके बाद सारा काम सोसाइटी का होगा। मशीन में उसको साफ करेंगे, ग्रेड करेंगे, उसके बाद हम पैक कर देंगे। कि जितने क्रेट लाए थे या उसका वेट करेंगे? पहले वेट होगा, हर क्रेट का वेट होगा, उसके हिसाब से किलो के हिसाब से किसान को उसी वक्त, अगर आढ़ती भी यहाँ बैठेगा, अगर उन किसान को लगता है कि मतलब अच्छा रेट मुझे मिल गया, तो उसी वक्त उसको पैसे दे दिए जाएंगे। क्या बात अगर किसानों को लगता है कि मतलब हम आगे मार्केट में और ज्यादा हमें अच्छे रेट मिलते हैं, तो यहाँ से पूरा पैक्ड माल, मतलब उन्हें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली सेब तोड़ के लाना क्रेट में और ये हमारे पास यहाँ लेके आना है। क्या बात है। पूरा हम पैक ग्रेड करके आगे उनको सौंप देंगे। अच्छा, हाँ जी। जिस प्रकार मतलब शिमला की जैसे शिमला में होता है कि कई लोग जो बागवान हैं अपने सेब ग्रेड करवाने के लिए जाते शिमला में बहुत सारी मशीनें लगी हैं। हाँ। ठीक है, तो वहाँ पे तो ये बहुत सारा चलन है। ठीक है, वहाँ क्योंकि लेबर बहुत कम मिलती है, वहाँ पे मजदूर बहुत कम है, तो वहाँ के लोग सीधे मशीनों, जहाँ सेंटर लगे मशीनों के, तो अपने सेब लेके वहाँ जाते हैं। वहाँ तो ट्रे सिस्टम पैकिंग होती है। ठीक है, तो ग्रेड पैक करवा के सीधा रेडी टू मार्केट क्या लेके जाते हैं आगे। बहुत बढ़िया है सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चुराह के लोगों के लिए, किसानों के लिए एक ग्रेडिंग मशीन यहाँ पे स्थापित की, ताकि उनका समय बचे और सही दाम उनको मिले और सही साफ अच्छा सेब जो है लोगों को खाने के लिए मुहैया करवाया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चुराह।